अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो थोड़ी ही देर बाद इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी के मामले के ऊपर समाअत होने जा रही है, इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा मामला है फैसल वावड़ा ने ये तकाज़ा किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अपॉइंटमेंट के मामले के ऊपर और जो ग्रीन कार्ड पे कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं नहीं रखते, उस वक्त क्या डिस्कशन हुई जब उनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी, उस मामले पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से डिटेल्स जो हैं वो फैसल वावड़ा के ख़त के बाद जारी कर दी गई हैं। उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले फैसल वावड़ा जो कि गुज़िश्ता रात को भी इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी कुछ इल्ज़ामात लगाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई। तो बहरहाल फैसल वावड़ा की जानिब से ये एक ख़त लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिसमें डिटेल्स मांगी गई थी कि बताया जाए कि जस्टिस बाबर सत्तार की अपॉइंटमेंट उनके ग्रीन कार्ड की रखने के हवाले से जो है वो डिटेल्स फराहम की जाए। तो उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उस ख़त का जवाब दिया गया है। उस ख़त के जवाब में एक तो ये कहा गया है कि आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना जो है इस पर कोई पाबंदी नहीं है, इसके नाअहली नहीं हो सकती। कोई ऐसा जज कोई ऐसा उम्मीदवार जो जज बनने जा रहा हो उसकी आइन में किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखने के ऊपर उसकी बुनियाद के ऊपर कोई नाअहली नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस जवाब में ये कहना है कि कोई जज जो अगर दोहरी शहरियत भी रखता है या कहीं और उसकी रिहाइश भी है तो उस आइन में एक जज के लिए जो है वो इस पे पाबंदी नहीं है और उसकी बुनियाद के ऊपर कोई नाअहलियत नहीं हो सकती। फिर उसके बाद इस जवाब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मज़ीद ये कहा है, ये तफसील जो जारी की गई है उसमें कहा गया है कि किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। यानी अगर कोई वकील जो हाई कोर्ट का जज बनने जा रहा है तो उसके जज बनने से पहले ये नहीं पूछा जाता कि क्या आपकी पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की भी कोई शहरियत है, और अगर है तो हमें उसकी तफसीलात बताई जाए। और फिर यह भी कहा गया है कि जस्टिस अतर ने 6 जजेस के ख़त पर केस के दौरान कार्रवाई में भी इस बात को वाज़ेह किया था, और जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल जो कमीशन है, जो जुडिशल कमीशन जो जजेस की अपॉइंटमेंट का फोरम है, वहाँ पे डिस्कस हुआ। और डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार के जज की तकर्री की मंजूरी हुई। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी कि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता, वो जुडिशल कमीशन यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास वो रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये जवाब जो है ये अब जारी किया गया है। और इस मामले के ऊपर यहाँ पे ये वज़ाहत ज़रूरी है कि सियासतदानों के लिए दोहरी शहरियत जो है वो नहीं रखी जाती। इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है कि कोई भी रुकन कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली अगर वो दोहरी शहरियत रखता हो तो वो रुकन पार्लियामेंट नहीं बन सकता, यानी वो पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए अहल नहीं होता। तो एक तो ये जवाब है, और उस जवाब के ऊपर अब देखना ये है कि क्या डिस्कशन होती है आगे चल के। दूसरा वीडियो लिंक पे इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो आज उनको मौका प्रोवाइड किया गया है। इंतज़ामात के बारे में कहा जा रहा है कि तमाम सारे इंतज़ामात जो हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। ताहम ये सवाल बड़ा अहम है कि क्या ये जो वीडियो लिंक की सहूलत दी गई है तो क्या अब इसकी अदालती कार्रवाई जो है वो बराह रास्त चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी। इस मामले के ऊपर लॉ मिनिस्टर भी दबे अल्फाज में ये कह चुके हैं कि आम तौर के ऊपर ऐसा होता तो नहीं है कि एक सज़ा याफ्ता शख्स को जो है वो इस तरह की सहूलत फराहम की जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अदालत का हुक्म है तो वो हमारी सर आँखों के ऊपर है। तो अब क्या वफाकी हुकूमत इस मामले पे कोई एतराज़ भी उठा सकती है कि बराह रास्त नशरियात इसकी ना दिखाई जाएँ, या वफाकी हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। ये बहरहाल जो कोर्ट प्रोसीडिंग होगी उसके ऊपर ही चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह होंगी कि कोर्ट प्रोसीड किस तरह करती है, क्या बराह रास्त नशरियात इसकी दिखाई जाएंगी नहीं दिखाई जाएंगी। दूसरी अहम बात, अगर हम इस केस का जो इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की इजाज़त दी गई है
उसमें एक चीज़ जिस पे शायद मज़ीद वजाहत की सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत हो सकती है, और उस पर शायद जो जजमेंट है उसमें ये डिटेल से लिखा जाए कि ये सहूलत इमरान खान को ही इस वजह से दी गई कि या वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, या ये हर साइल को ये सहूलत दस्तयाब हो सकती है कि कोई भी शख्स जो सज़ा काट रहा है, चाहे वो किसी भी पाकिस्तान की जेल में है, क्योंकि अब ये एक प्रेसिडेंट तो बन गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो व्यू होता है वो अल्टीमेटली उसका इतलाक़ पूरे मुल्क पे होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेज़ हैं, और वीडियो लिंक की सहूलत देने के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेज़ में जो है वो तहरीरी तौर पे जो ऑर्डर जारी हुआ है उस पर हमें कोई इख्तलाफी व्यू नज़र नहीं आया। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट को शायद इसकी तशरीह करनी पड़े कि अगर कोई शख्स सज़ा याफ्ता हो और अगर वो ये ख्वाहिश का इज़हार करे कि मैं जेल से मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए ये सहूलत दी जाए कि मैं भी कोर्ट को एड्रेस कर सकूं, कोर्ट के साथ बात कर सकूं, तो ये सहूलत क्या हर मुल्ज़िम के लिए है, हर उस शख्स के लिए है जो जेल में कैद है और वो ये ख्वाहिश रखता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एड्रेस कर सके, बात कर सके, या किसी और हाई कोर्ट से इवन बात कर सके। तो ये वो चीज़ें हैं जो शायद हमें जो अदालती प्रोसीडिंग का जो ऑर्डर होगा, जो फ़ैसला होगा, उसमें शायद हमें क्लियरिटी आए। और अगर ये सहूलत सिर्फ़ इमरान खान को ही दी गई है तो उसकी भी कुछ रीज़निंग जो हैं वो आ सकती हैं, वजूहात बताई जा सकती हैं कि ये वजूहात हैं जिसके सबब ये सहूलत, क्योंकि सिर्फ़ इमरान खान को इसलिए दी गई है कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या ये सहूलत सिर्फ़ साबिक वज़ीर आज़म या साबिक वज़राए आज़मों के लिए है, या ये सहूलत हर शख्स के लिए है, हर उस मुल्ज़िम के लिए है जो जेलों में है और उनकी अपीलें किसी न किसी स्टेज के ऊपर जो है वो पेंडिंग हैं, उस पर प्रोसीडिंग चल रही है। इमरान खान के मुख्तलिफ़ केसेस में उनको सज़ा हो चुकी है, वो केसेस ठीक थे नहीं थे, ये अल्टीमेटली अब अदालतों ने ही फ़ैसला करना है। और ड्यू प्रोसेस के ऊपर बहरहाल एतराज़ किया गया कुछ केसेस में, जैसे इद्दत के केस में ये कहा जाता रहा कि बहुत हेस्ट में, जो बहुत जल्दबाजी में उसको प्रोसीड किया गया। तो बहरहाल अब ये मामला अल्टीमेटली आला अदालतों में आएगा अपील की सूरत में, और फिर वहाँ से डिसाइड होना है। अब जैसे 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान को गुज़िश्ता रोज़ ज़मानत मिली और एक रिलीफ़ मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इसी तरह दीगर केसेस हैं उसमें भी जो है वो इमरान खान को रिलीफ़ तो बहरहाल मिल रहा है, कोर्ट्स प्रोसीड कर रही हैं, अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये सवाल बहुत अहम है कि जो वीडियो लिंक की सहूलत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को प्रोवाइड की गई है, ये सहूलत प्रोवाइड करने की वजह क्या है, रीज़निंग क्या है। एक तो बहरहाल क्लियर है, जो जस्टिस अतर साहब ने ओपन कोर्ट में ये कहा था कि हमें इन्फॉर्म किया गया है कि इमरान खान जो है वो ख़ुद कोर्ट को एड्रेस करना चाहते हैं, ख़ुद बात करना चाहते हैं। शायद लफ्ज़ आर्ग्यूमेंट्स ख़ुद करने के हवाले से ये बात इसलिए ज़रा नहीं कही जा सकती क्योंकि वो एक वकील नहीं हैं। तो अगर कोई कानूनी सवाल उनसे पूछा गया तो एक गेस ये किया जा सकता है कि वो उसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लीगली केस को आर्ग्यू करना जो है ये एक वकील की एक्सपर्टीज़ होती हैं, एक वकील की महारत होती है, और एक वकील जिसकी पूरी लाइफ इस तरह के केसेस को डील करने में, क्वेश्चन ऑफ लॉ में, फिर अदालती फ़ैसलों में, अदालती जो माजी के नज़ायर हैं उसके ऊपर जो है वो आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं। तो नैब तरामीम केस में इमरान खान, जिसके बारे में जस्टिस मंसूर अली शाह मरकज़ी केस में ये कहते रहे कि ये रन अवेयर पार्लियामेंट है, यानी ऐसा पार्लियामेंटेरियन या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामेंट से भाग गई थी, पार्लियामेंट की भगोड़ा थी, तो उसने फिर सुप्रीम कोर्ट में आके 184(3) में इस केस को चैलेंज किया। तो क्या एक ऐसी पटिशन को हम एंटरटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये वो बुनियादी सवाल हैं जो हमें इस कोर्ट प्रोसीडिंग में आगे चल के जो है वो उस पर चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब देखना ये है कि वीडियो लिंक की सहूलत प्रोवाइड की गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या ये अदालती कार्रवाई लाइव दिखाई जाएगी, नहीं दिखाई जाएगी, और सबसे अहम बात कि सहूलत जो है वो बग़ैर किसी खलल के मुमकिन तौर के ऊपर प्रोवाइड की गई होगी। तो इस मामले के ऊपर किस तरह से अदालत रेगुलेट करती है इस प्रोसीडिंग को, ये बहुत अहम होगा। तो जैसे ये प्रोसीडिंग ख़त्म होगी उस हवाले से डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।